Assalamu alaikum dear students. My name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक 7.3 which is oxidizing and reducing agents और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक 7.4 which is oxidation reduction reaction. So students, as you know, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 which is electrochemistry. And so far, we are done with its introduction. Then we started with our topic 7.1, which was related to oxidation and reduction reactions. Then we started our topic 7.2, which was about oxidation state and rules for assigning oxidation number. और हमने हमारे previous lectures में discuss किया है कि how to find out oxidation number of an element. और साथ ही साथ questions discuss किए हैं related to these topics. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक 7.3 which is oxidizing and reducing agents और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि what is oxidation reduction reaction और उसे समझेंगे with the help of example as well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with oxidizing and reducing agents. As the name indicates, oxidizing यानी कि ये कोई ऐसे एजेंट्स होंगे जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. सो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए मुख्तलिफ डेफिनेशंस लिखी जा सकती हैं. वन कुड बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी. स्पीशी मतलब वो कोई एटम हो सकता है, वो कोई एलिमेंट हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, एनीथिंग दैट ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस by taking electrons from it. अगर आपको याद हो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो लुक एट द डेफिनेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी होगी जो किसी दूसरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन ले लेगी और वो उसको ऑक्सीडाइज कराएगी. अब चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, सो इसका मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं. ये टेकिंग इलेक्ट्रॉन शो करता है कि ये खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. तो अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो जाहिर है कि वो रिड्यूस हो जाएंगे. सो इसका मतलब हम इसको एक और टर्म में भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं. एंड दैट डेफिनेशन कुड बी the substance it could be atom, it could be ion which is reduced itself, यानी जिसकी खुद से रिडक्शन हो जाए, खुद वो रिड्यूस हो जाए. लेकिन कैसे होगा रिड्यूस? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन होती है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से गेन होंगे? फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस. तो उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये तो बात हुई इसकी दो एग्जाम्पल्स की. नाउ लेट्स डिस्कस, ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशंस की. नाउ लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब डेफिनेशन से हमें एक चीज क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे. और अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखें तो नॉन मेटल्स में भी सबसे पहले हमारा ग्रुप आता है हेलोजेंस का ग्रुप. इसके अलावा ऑक्सीजन वाला ग्रुप भी. सो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन,
फ्लोरीन. सो ये नॉन मेटल्स बेसिकली दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पास ये कैपेसिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स होती है ज्यादा. तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सो इसका ये मतलब है कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी सो इसका ये मतलब है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होगा और इटसेल्फ वो रिड्यूस होगी. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तो उसमें आता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा. सो ये तो थी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट रिड्यूसिंग एजेंट्स. जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो मुख्तलिफ चीजें हैं और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे से. सो यकीनन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ये भी एक दूसरे से ऑपोजिट होने वाले हैं. सो सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन आती है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो समझ लें कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन भी आती है. सो एक डेफिनेशन हो सकती है रिड्यूसिंग एजेंट्स आर स्पीशीज. बट कौन सी स्पीशीज? दैट रिड्यूस यानी कि रिडक्शन कराएंगी अ सब्सटेंस. और हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिडक्शन कैसे होती है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो ये किसी दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन कराएंगी बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि रिडक्शन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ें तो ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रिडक्शन. अब इसी तरह हम इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और वो डेफिनेशन होगी जैसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लिखी थी. अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे. सो वी कैन से द सब्सटेंसेस. अब सब्सटेंस में एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, which is oxidized, यानी कि जिसकी खुद ऑक्सीडेशन होगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. और वो लूज कहां करेगा इलेक्ट्रॉन्स? टू द अदर सब्सटेंसेस. यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कोई और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा. तो इसे भी हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल्स की तो जब सब कुछ ही ऑपोजिट है तो एग्जाम्पल्स भी ऑपोजिट होंगी. हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन मेटल्स और उसमें भी हैलोजेंस का ग्रुप, तो उसके ऑपोजिट होती हैं मेटल्स. जी हाँ. सो इसकी एग्जाम्पल्स में आएगा मेटल्स. मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. और अगर मेटल्स की एग्जाम्पल की बात करें सो वी हैव जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. सो ये हुई बात ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद करना है. नाउ लेट्स मूव to the next topic, which is topic 7.4, and this topic is oxidation reduction reaction.
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक और नाम भी दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे आर गोइंग टू गो साइड बाय साइड। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, so it would be a chemical reaction in which the oxidation state of one or more substances changes are called oxidation reduction reactions or redox reactions. अब ये तो हुई डेफिनेशन। इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गोज साइड बाय साइड, यानी कि एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल व्हिच इज रिएक्शन बिटवीन zinc and HCl. HCl is हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, और जिंक है एक मेटल। हम जानते हैं कि मेटल होते हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज एक्ट कर रही है एज रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सी चीज एक्ट कर रही है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। If we write equation of this reaction, so it is going to be Zn plus HCl, a forward arrow, and products are ZnCl2 plus H2. If we balance this equation, then we are going to get 2 with HCl. Now, oxidation state or oxidation number of all atoms or ions in this reaction, उनको भी हम लिख सकते हैं in the form of equation. So let's write oxidation numbers of all atoms and ions. और उसके लिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से, Zn प्लस, अब हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन है -1। अब मैं लिख रही हूं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आफ्टर रिएक्शन जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, क्लोरीन वुड बी -1 और हाइड्रोजन वुड बी टर्न्ड इनटू हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। नाउ दिस इक्वेशन इज शोइंग यू ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स एंड आयंस। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर्स पे फोकस करना है। नाउ लेट अस फाइंड द एटम्स व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, और वेदर देयर इज अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉट। अब इस रिएक्शन में जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। लुक एट जिंक, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आप कैसे कहेंगे कि ये जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस नहीं हुआ? लुक एट दिस इक्वेशन। जिंक पहले था फ्री स्टेट में, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, और अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है।
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि यहां पे जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन। सो यहां हुआ जिंक ऑक्सीडाइज्ड, ये हुई है जिंक की ऑक्सीडेशन। अब अगर आप देखें हाइड्रोजन की तरफ, सो हाइड्रोजन पहले +1 था और अब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यानी कि +1 से 0 पे आया। हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हुआ है नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे यहां हो रही है रिडक्शन, डिक्रीज पे रिडक्शन होती है। तो हाइड्रोजन की इटसेल्फ रिडक्शन हो रही है। सो इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो उसको आप इस इक्वेशन की मदद से ही आइडेंटिफाई करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस हो रहा है। सो हाइड्रोजन हेयर is reduced and acts as oxidizing agent। और अगर बात करें reducing agent की तो वो है जिंक। जिंक ओवर हेयर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, और जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सो इट मीन्स कि वो खुद इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो एक्ट कर सकती है एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो किसी और चीज को रिड्यूस कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने देखा उनकी दो मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस और साथ ही साथ हमने उनको समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और देखा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन हो तो उसमें से ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का पता कैसे चलाया जाता है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मजीद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से रीइंफोर्समेंट हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।